अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। हाँ जी, आवाज़ मेरी आ रही है आप लोगों को? आवाज़ क्लियर है तो दफ़ा कंफर्म कर दें। अच्छा जी, तो कल हमने एलिमेंटर से सीखा कि किस तरह से आप वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तो कल हमने सीखा था कि एलिमेंटर से किस तरह से हम अपना पेज या वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। और उसमें अब जो डिज़ाइन आप बनाते हैं ना, वो डिज़ाइन जो है वो आपकी जिस मर्जी वेबसाइट का हो, आप उससे बना सकते हैं। आपने एक डिजाइन बनाना ना, डिजाइन में फिर आपकी चाहे वो ब्लॉग वेबसाइट की लुक दे रहे हैं आप उसको, या फिर ई कॉमर्स स्टोर की दे रहे हैं, या फिर आप दे रहे हैं बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट की। ठीक है। तो असल चीज ये है कि एलिमेंटर को इस्तेमाल कैसे करना है और हमने उससे डिजाइन कैसे बनाना है, ये चीज असल है। और उसके बाद मैंने आपको कुछ थीम्स भी बताया कि ये थीम्स आप यूज कर ले एलिमेंटर के साथ। एस्ट्रा थीम है, हेलो थीम है, कैडेंस है, इनके साथ एलिमेंटर जो है बहुत परफेक्टली वर्क करता है जी। ठीक है। तो प्रैक्टिस करें इसके साथ, आप डिफरेंट वेबसाइट्स बनाएं। असाइनमेंट मैंने आपको दी थी, असाइनमेंट नंबर 5, जो कि आपने कंप्लीट एक पेज बनाना है। वैसे तो उसके ऊपर मेन्यू में 4-5 पेजेस दिए हुए हैं ना, आपको सिर्फ मैंने होम पेज के लिए असाइनमेंट दी थी कि आप होम पेज बनाएं। और वो तो प्रैक्टिस सॉरी असाइनमेंट के लिए होम पेज है। प्रैक्टिस के लिए आप उसके बाकी पेजेस भी खुद से डिज़ाइन कर लें, तो आपकी कंप्लीट वेबसाइट बन जाएगी, आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा कि आपने एक कंप्लीट वेबसाइट एलिमेंटर से डिज़ाइन की हुई है। समझ आ गई? अच्छा, आज हम शुरू करते हैं जी ई कॉमर्स स्टोर को। ई कॉमर्स स्टोर हमने किस तरह से बनाना होता है। तो ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए आपके पास कोई भी वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पे, जैसे कि पहले आपने देखा था कि हम ब्लॉग वेबसाइट पे काम कर रहे थे, फिर हमने एक बिजनेस वेबसाइट का टेम्पलेट यूज किया, फिर मैंने आपको पेज बिल्डर सिखाया कि पेज बिल्डर से आप जैसा चाहे डिजाइन बना लें, चाहे फिर वो बिजनेस वेबसाइट के एलिमेंट बना लें या फिर आप अपना ब्लॉग वेबसाइट के एलिमेंट बना लें। ठीक है। ई कॉमर्स स्टोर में हमने क्या करना होता है, ई कॉमर्स स्टोर में थोड़ा सा ध्यान से आप समझना आप लोगों ने, कि हमने जस्ट फंक्शनैलिटी ऐड करना है। डिजाइन तो आपको समझ आ गई ना, डिजाइन तो आप जो चीज दिखाएंगे वो क्लाइंट को या यूजर को नजर आ जाता है। तो डिजाइन तो आप बना लेंगे, डिजाइन तो आपका बन गया। आप यूजर्स को वहां पे ई कॉमर्स स्टोर के रेलेवेंट प्रोडक्ट्स दिखाना चाह रहे हैं, तो वो डिजाइन के हिसाब से तो चीज आप डिजाइन कर लेंगे। असल जो चीज है जो कि ई कॉमर्स स्टोर के लिए जरूरी है या ऑनलाइन शॉप के लिए जरूरी है, वो क्या चीज है वो मुझे कोई बताएगा? कि डिजाइन तो एक अलग चीज आ गई, डिजाइन तो हम बना सकते हैं। असल फंक्शनैलिटी, असल चीज क्या है जो कि बताती है वेबसाइट पे कि ये एक ई कॉमर्स स्टोर या ऑनलाइन शॉप है, वो क्या चीज होती है जी? वो मुझे बताएं, फिर हम आगे मूव करते हैं जी। डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले तो आप वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है। डिस्प्ले अगर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, डिस्प्ले तो हम वैसे बना लेंगे। ठीक है। बैनर जो है वो स्टोर के रिलेवेंट ऐड कर लें। जो नीचे सेक्शंस बनाए थे हमने, जैसे कल बनाए थे, वो सेक्शंस आप अपने प्रोडक्ट्स के रेलेवेंट वहां पे डिजाइन कर दें। ठीक है। तो उससे आपका जो है वो वेबसाइट ई कॉमर्स स्टोर नहीं बनेगा। ई कॉमर्स स्टोर या ऑनलाइन शॉप के लिए क्या होता है जी? सबसे बेहतर जो जवाब दिया वो उमैर अहमद ने दिया है कि हमें ऐड टू कार्ट के जो फंक्शन होते हैं ना, वो वहां पे लगाने होते हैं। यानी कि आप जो चीज दिखा रहे हैं ना, डिजाइन आपने बनाया हुआ प्रोडक्ट का, डिजाइन तो आप बना लेंगे, डिजाइन आपने दिखा भी दिया। असल चीज क्या है? असल चीज ये है कि उस डिजाइन के पीछे जो एक प्रोडक्ट लिस्ट की गई है, उसके प्राइसेस हैं, उसके बाद जो भी उसके बारे में चीजें हैं,
वो हम वहां से बाय करें। और बाय करने के लिए ऐड टू कार्ट के फंक्शन है। ऐड टू कार्ट के बाद फिर आपके पास कार्ट पेज है, फिर चेकआउट पेज आ गया। चेकआउट के बाद फिर आप उसको ऑर्डर कंफर्म करते हैं, पेमेंट मेथड आप वहां पे ऐड करते हैं अपनी, पे करके उसे, या सीओडी जो भी आपका तरीकाकार है उसके मुताबिक आप उस चीज को खरीदते हैं। तो ये जो चीज को खरीदना है ना, इस ये फंक्शन आपका एक वेबसाइट को ऑनलाइन शॉप में तब्दील करता है। समझ आ रही है आपको? अब आपने जो भी वेबसाइट बनाई हुई है, जैसे कि अभी मैंने ये एक वेबसाइट बनाई हुई थी, कल हमने बनाई थी, अभी ये ई कॉमर्स स्टोर नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको मैं ई कॉमर्स स्टोर में तब्दील कर सकता हूँ, या इसी को, इसी वेबसाइट को ई कॉमर्स स्टोर या ऑनलाइन शॉप में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। उससे कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे एक ऐसा प्लगइन चाहिए, ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए, जो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट दिखाई जाए तो जब उस पर मैं क्लिक करूं ऐड टू कार्ट के लिए, तो वो फौरन कार्ट में आ जाए, जितने उसके प्राइसेस हैं वो टोटल अमाउंट शो करवा दे, और उसको फिर आगे मैं फर्दर प्रोसीड करके चेकआउट करके पेमेंट वगैरह पे करके मैं उसको खरीद सकूं। ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए मुझे। अगर ऐसी फंक्शनैलिटी इस वेबसाइट में ऐड कर दूंगा तो ये वेबसाइट क्या बन जाएगी? एक ई कॉमर्स स्टोर या एक ऑनलाइन शॉप बन जाएगी। समझ आ रही ना? मैंने आपको पहले दिन बताया था कि ये जो आपने डिफरेंट नेम सुने हुए ना, कि जी ब्लॉग वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट है, ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है, ये जो चीजें हैं ये जस्ट एक एक होती वेबसाइट ही है। पीछे से आप देखें आपके पास डैशबोर्ड एक ही है, और डिफरेंट डैशबोर्ड नहीं आ रहा। फर्क जो है वो सिर्फ यहाँ पे दिखाने का है कि आप अपने यूजर को दिखा क्या रहे हैं। जो आप दिखा रहे हैं उसी के हिसाब से आपके यूजर कहेंगे कि जी ये फलां वेबसाइट है। समझ आई ना मेरी बात आप लोगों को? ठीक है। तो अभी मैं इस वेबसाइट पे क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं इस वेबसाइट पे कुछ प्रोडक्ट्स दिखाना चाहता हूँ। और ना सिर्फ दिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो प्रोडक्ट्स जो है उसे कोई भी ऐड टू कार्ट कर सके, उस प्रोडक्ट को यहाँ से कोई बाय कर सके। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा जी? उसके लिए मैं डैशबोर्ड पे आऊंगा, प्लगइन सेक्शन में जाऊंगा जी, ठीक है, और प्लगइन सेक्शन में आके ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अच्छा, ऐड न्यू पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे वू कॉमर्स एक प्लगइन है, वू कॉमर्स जस्ट प्लगइन नहीं है, बहुत कुछ है। ये एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्ट करने की सहूलत देता है, उसकी वेरिएशंस बनाने की, एट्रीब्यूट्स बनाने की, डिफरेंट प्राइसेस, इन्वेंट्री यहाँ पे मैनेज करने की, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे ऑर्डर लेने की, ठीक है, पेमेंट मेथड्स यहाँ पे ऐड करने की, कंप्लीट एक स्टोर के लिए जितनी भी चीजें चाहिए होती हैं, तमाम की तमाम चीजें वो कॉमर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। वो कॉमर्स भी उन्हीं का है जिनका ये वर्डप्रेस है। जिन्होंने वर्डप्रेस बनाई उन्होंने वो कॉमर्स बनाया है, कि आप वर्डप्रेस पे अगर कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं तो फिर आप वो कॉमर्स का इस्तेमाल कर लें जी। तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। आपने वो कॉमर्स इंस्टॉल कब करना है? जब आप अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स दिखाना चाहें, अपनी वेबसाइट पे आप ऐड टू कार्ट के फंक्शन सेट करना चाहें, ठीक है, तब आपने वो कॉमर्स इंस्टॉल करना है। अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप वो कॉमर्स ना यूज करें। अच्छा जी, अगर आपका वो कॉमर्स यहाँ से इंस्टॉल ना हो, कोई एरर आ जाए, तो उसके लिए फिर अपलोड प्लगइन का ऑप्शन आपके पास है।
ऐसे ही आप थीम को भी अपलोड कर सकते हो। और ये थीम या प्लगइन कहाँ से मिलते हैं? ये आपको मिलते हैं जी wordpress.org से, जहाँ से आपने वर्डप्रेस डाउनलोड की है। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाएं डाउनलोड सेक्शन में, और यहाँ पे आपको थीम भी नजर आ जाएंगे और प्लगइन भी मिल जाएंगे जी। ठीक है, उनको डाउनलोड कर लें यहाँ से। जैसे कि ये देखें, ये प्लगइन सेक्शन आ गया जी, इसको डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड होने के बाद जैसे यहाँ पे वो कॉमर्स चाहिए मुझे। हाँ जी, जो पहले से वेबसाइट बनी हुई है उसको भी अगर आप उस पे प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वो कॉमर्स इंस्टॉल कर लें उसमें, और आप कर सकते हैं जी। यानी कि वो कॉमर्स का कोई ऐसा इशू नहीं है कि इसके लिए हमने कोई स्पेसिफिक थीम लेना है वो कॉमर्स के लिए, या कोई स्पेसिफिक पेज बिल्डर हो फिर ही काम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेज बिल्डर आप एलिमेंटर इस्तेमाल कर रहे हैं, पेज बिल्डर आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पेज बिल्डर जो भी हो उसके इशू नहीं है। ऐसे ही थीम आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, थीम का भी इशू नहीं है। वो कॉमर्स को हमने कब यूज करना है? जब हम अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, वेबसाइट आपकी पहले बनी हुई है, न्यू बना रहे हैं, जो भी है, जब आपको अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स ऐड करना है, सिंपल सी बात है, आप उसके लिए वो कॉमर्स का इस्तेमाल करेंगे। नहीं जी, एलिमेंटर के लिए भी दोबारा वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको एक अलग सेटअप करने के लिए आपको बताया था कि आप किस तरह से एक से ज्यादा सेटअप कर सकते हैं वेबसाइट का XAMPP सर्वर पे। लेकिन आपको ये देखना होता है कि आपने जो एक पहले वेबसाइट बनाई है, आप उसे कंप्लीट डिजाइन कर लेते हैं टेम्पलेट लेके या किसी और पेज बिल्डर से। अब ऐसा नहीं है कि आप उस पर फिर एलिमेंटर भी कर लें और फिर दोबारा उसी पे खिचड़ी पका दें कि जी मैं अपना सारा डिजाइन चेंज कर लूँ। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये बताया कि आप डिफरेंट अलग अलग जो है वेबसाइट के सेटअप कर लें, और फिर देखें कि आप जो थीम इस्तेमाल कर रहे हैं वो थीम जो है वो एलिमेंटर के साथ वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। कर रही है तो एलिमेंटर इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज आप उसके टेम्पलेट लें, टेम्पलेट से डिज़ाइन बना लें। ये जी आप मैनेजमेंट को कहें जी। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा था कि आप wordpress.org पे आते हैं और यहाँ पे आके आप जो भी प्लगइन आपने लेना हो या थीम लेना हो, यहाँ से आप प्लगइन और थीम डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे, अच्छा ये फेल्ड हो गई है, चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ करके जी। यहाँ से देखें फेल्ड हो गई है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपलोड प्लगइन करूँगा। ठीक है, चूज फाइल करूँगा यहाँ से, और ये यहाँ से मैंने डाउनलोड भी करना है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम डाउनलोड कर लेंगे। वो कॉमर्स, वो कॉमर्स, अच्छा जी वो कॉमर्स नहीं है, इसको डाउनलोड कर लें जी वो कॉमर्स को। वेबसाइट को ऑनलाइन शो होने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग बाय करना होता है। ये ई कॉमर्स स्टोर वाला काम हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम डोमेन होस्टिंग की तरफ आएंगे कि वेबसाइट को लाइव कैसे किया जाता है। चलिए अब तो मैंने डाउनलोड कर लिया है।
ये रहा। चले इसी को ले लेते हैं। हाँ जी, अगला इसके बाद जो हमारे सेशंस होंगे ई कॉमर्स स्टोर के बाद, वो इंशाल्लाह यही होंगे जी, डोमेन होस्टिंग कैसे परचेज की जाती है। ले जी, इंस्टॉल हो चुका है। एक्टिवेट करते हैं प्लगइन को, और एक्टिवेट होने के बाद अच्छा, जैसे हम प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे ना वो कॉमर्स को, तो कुछ सेटिंग्स यहाँ पे आ जाएंगी जो कि हम अभी भी कर सकते हैं, और इसको अगर हम स्किप कर दें तो बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखें अभी ये कुछ सेटिंग्स आ गई हैं जिसमें स्टोर की डिटेल है, इंडस्ट्री के रेलिवेंट आ गई भी, किस इंडस्ट्री में आप लोग काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री से मुराद ये होता है जैसे जो प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं या ऑनलाइन यहाँ पे आप कर रहे हैं, वो किस इंडस्ट्री के रेलिवेंट है। जैसे कि फूड इंडस्ट्री आ गई है, ठीक है, हेल्थ फिटनेस की चीज़ें आ गई हैं, टेक की चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, इस तरह से। आगे प्रोडक्ट टाइप्स आ गई हैं, बिजनेस डिटेल आ गई, थीम आ गया। तो ये कुछ डिटेल्स हैं स्टोर की, क्योंकि हम एक स्टोर बनाने जा रहे हैं ना अब। तो स्टोर बनाने के लिए हमने वो कॉमर्स इंस्टॉल किया है। तो वो कॉमर्स जो है, मैंने आपको बताया कि आपको वो कंप्लीट सेटिंग्स देता है। एक स्टोर के लिए जो जो चीज़ चाहिए होती है, वो कॉमर्स हर तरह की चीज़ आपको प्रोवाइड करता है। तो आपको इजी हो जाता है, ठीक है, स्टोर बनाना। तो अभी ये सेटिंग्स आपके पास हैं, चाहे तो इसको अभी कर लें आप, ठीक है, या फिर अभी इसको स्किप कर दें। ठीक है, अभी आप इसको स्किप कर देंगे तो आप इसे बाद में भी कर सकते हैं। मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, और स्किप करने के बाद यहाँ से मैंने स्किप किया इसको, और इन सेटिंग्स को हम बाद में देखेंगे जी, ठीक है। लें जी, अब देखें साइड बार में वो कॉमर्स आ गया आपके पास। वो कॉमर्स में होम है, ऑर्डर है, कस्टमर्स है, कूपन्स हैं, रिपोर्ट, सेटिंग, स्टेटस, एक्सटेंशन, ये चीज़ें आ गई हैं आपके पास कुछ। ठीक है, नीचे आ जाएं, प्रोडक्ट का सेक्शन आ गया आपके पास, ठीक है, और उसमें प्रोडक्ट्स के नीचे, इधर गया प्रोडक्ट्स, ये रहा, एनालिटिक्स आ गया है जी, मार्केटिंग आ गया है। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आई हैं, 4 सेक्शंस आपके पास आए हैं। ऐसे ही अगर आप पेजेस में जाएं तो कुछ पेजेस भी आपको बने बनाए मिल जाएंगे। देखिए, कार्ट का पेज आ गया है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं ना, ऐड टू कार्ट, तो कार्ट पे तमाम प्रोडक्ट शो हो रही होती हैं, तो वो कार्ट का पेज बना बनाया आपको मिल गया है, बनाने की जरूरत नहीं है। चेकआउट का पेज बना बनाया मिल गया, यानी पहले आप कार्ट में चीजें ऐड करते हैं, फिर आप उसे चेकआउट के पेज पे लेके जाते हैं जहाँ पे आप अपनी डिटेल्स दे रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा ना कि ऑनलाइन जब शॉप हम कोई भी चीज़ शॉपिंग करते हैं, तो चेकआउट का पेज आता है जहाँ पे हम अपनी डिटेल दे रहे हैं, एड्रेस वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, ये तमाम चीज़ें, और वो चेकआउट का पेज होता है। चेकआउट के पेज के बाद आपका ऑर्डर कंफर्म होता है जी। अकाउंट का पेज आ गया, जैसे कि आप लॉग इन करते हैं अपने अकाउंट को, जहाँ पे आपने जो चीज़ बाय की है वो उसकी डिटेल आ रही होती है। कुछ स्टोर्स वाले जो हैं वो कहते हैं कि पहले अकाउंट बनाएं फिर चीज़ आप बाय कर सकते हैं। कुछ स्टोर्स पे जो है वो अकाउंट की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, बगैर अकाउंट बने भी आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो अकाउंट जो है वो का पेज भी आपको बना बनाया मिल गया वो कॉमर्स की तरफ से। रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी आपको आ गई है, ठीक है, इसको आप चेक कर लें। इसमें जर्नल जो एक पॉलिसी होती है वो दी हुई है। उसमें अगर आपका क्लाइंट कहता है कि नहीं हमने अपनी रिटर्न पॉलिसी सेट की हुई है, तो आप उसको इसमें एडिट कर लें, अदरवाइज आप यही यूज कर लें जो रिटर्न पॉलिसी चल रही है।
शॉप का पेज आ गया, शॉप के पेज पे जितने भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करेंगे वो तमाम प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही होती हैं। तो ये कुछ चीजें जो हैं ये वो कॉमर्स के साथ आपको मिल गई हैं ताकि आपको आसानी हो जाए कि आप ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं। ऐसे ही अगर आप जाएंगे, जब आप पेज डिजाइन करेंगे एलिमेंटर के साथ तो आपको कुछ एलिमेंट्स भी वहां पे नजर आ रहे होंगे वो कॉमर्स के, कि प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करनी है, प्रोडक्ट की कैटेगरीज दिखानी है, सेल प्रोडक्ट दिखानी है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट वहां पे उन्होंने चीजें दी हुई हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं जी। अच्छा, अब मैं आपको जरा सेटिंग बता दूं कि वो कॉमर्स जब आपने इंस्टॉल किया तो सेटिंग्स क्या कुछ होती हैं जो कि आप करते हैं। सेटिंग्स में आपके पास होम का सेक्शन है जहाँ पे वो कॉमर्स के बारे में डिटेल दी होती है। ऑर्डर का सेक्शन आ गया। ऑर्डर के सेक्शन में क्या होता है, जब भी कोई आपको ऑर्डर मिलेगा, यानी कि आप तो डेवलपर है ना, एज ए एडमिन आपने वेबसाइट बना दी, वेबसाइट क्लाइंट को आपने दे दी। अब क्लाइंट एडमिन है ना वेबसाइट का, तो उसकी वेबसाइट पे जो लोग आ रहे हैं, लोग आके ऑर्डर करते हैं, तो वो ऑर्डर जो है वो ऑनर को या एज ए एडमिन आपको कहाँ पे शो होंगे, वो यहाँ पे शो होते हैं जी ऑर्डर्स के सेक्शन में। जैसे जैसे कोई ऑर्डर करेगा यहाँ पे आपको, जैसे ये 7 लिखा हुआ है ना यहाँ पे सेटिंग्स में, यहाँ पे 1 2 3 4 जितने ऑर्डर होंगे लिखे होते हैं। आप उसे ओपन करेंगे और ओपन करने पे यहाँ पे एक लिस्ट आ रही होगी, कंप्लीट लिस्ट, जिसमें उस पर्सन का नेम लिखा होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल होगी, उसने क्या चीज़ बाय की है उसकी डिटेल होगी, कितने उसके जो है यहाँ पे अमाउंट बन रही है उसकी डिटेल होगी। तो यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट में वन बाय वन जितने भी यहाँ पे ऑर्डर आते जाएंगे उन तमाम ऑर्डर्स की यहाँ पे डिटेल आ जाएगी जी। आपको वो देख के लिस्ट आपको आइडिया हो जाता है कि हमें इतने ऑर्डर रिसीव हुए हैं। आप उन ऑर्डर को आप से मुराद ये है कि जो इसको मैनेज कर रहा है वेबसाइट को, ठीक है, यानी कि जो इस वेबसाइट को चला रहा है। जाहिर सी बात, आप तो एक दफ़ा बना के क्लाइंट को दे देते हैं ना, फिर क्लाइंट ही मैनेज कर लेता है उसको खुद ही। और मोस्टली ये होता है क्लाइंट मैनेज नहीं भी करते, वो उल्टा हमें ही कह देते हैं कि जी आप बस मैनेज करें और जो ऑर्डर रिसीव हों सब सारे दिन में वो आप हमें साथ साथ बता दिया करें जी। तो उसके लिए ईमेल सेट हो जाती है कि उसके पास ईमेल जाती रहे जैसे जैसे ऑर्डर आया। तो ये चीज़ें भी मैं आपको अगर जगह बता देता हूँ जी। ऐसे कस्टमर की लिस्ट आ जाती है जिसमें जितने भी कस्टमर्स आएंगे इस वेबसाइट पे जिन्होंने कुछ बाय किया होगा, उनकी यहाँ पे लिस्ट आ रही होगी जी। उसका नेम क्या है, कब तक वो रजिस्टर हुआ, उसका ईमेल, उसने ऑर्डर क्या किया, कितनी अमाउंट उसने यहाँ पे स्पेंड की, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे जो है डिटेल से शो हो रही होती हैं जी। उसके बाद आता है जी कूपन कोड। कूपन क्या होता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उस प्रोडक्ट के लिए कई स्टोर जो होते हैं ऑनलाइन या शॉप होती है उन्होंने कूपन कोड निकाला होता है कि जी आप ये कूपन कोड यूज करें तो आपको इतना जो है यहाँ पे परसेंट क्या होगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं अभी, मैं यहाँ पे चलिए लॉग आउट हो गया है। जैसे मैं अभी यहाँ पे बाय कर रहा था तो कूपन कोड का ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे ना, कि जी आप कूपन कोड यूज कर लें जी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये डोमेन बाय कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और डोमेन बाय करने में यहाँ पे कूपन कोड का भी ऑप्शन आ जाएगा अभी। ये कार्ट का पेज है, उसके बाद ये चेकआउट का पेज आ गया। और यहाँ पे आई थिंक मैंने पहले यूज कर लिया है, इस वजह से उसने पहले डिस्काउंट कर दिया जी। ठीक है, आपको ना चेकआउट जब आप जाते हैं ना, मैं एक दफ़ा रुके, ये देखिए यहाँ पे कोई भी अगर आप डोमेन सर्च कर लें, जैसे कि मैं यही डोमेन सर्च कर लेता हूँ जी।
चलिए ज़रा ये टाइम ले रहा है, ठीक है, नेट का कोई इशू हो सकता है मे बी। बहरहाल क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ बाय करते हैं तो अक्सर वहाँ पे एक कूपन कोड का ऑप्शन दिया होता है कि जब आप ये कूपन कोड यूज़ करें तो आपको इतने % डिस्काउंट हो जाएगा। मैं भी आपको वही दिखाने लगा था, यहाँ पे भी कूपन कोड का ऑप्शन आ रहा था कि जी आप ये वाला कोड यूज़ करें और आपको इतने % डिस्काउंट हो जाएगा जी, ठीक है। खैर, तो कूपन कोड हम यहाँ से बनाते हैं, यानी कि आपने वेबसाइट बनाई ना, तो आपका क्लाइंट जिसने आपसे वेबसाइट बनवाई है, स्टोर का ऑनर, वो आपको कहता है कि जी हम अपनी स्टोर पे एक कंपेन चला रहे हैं कि जी लाइक 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त पे कोई भी आके कस्टमर प्रोडक्ट बाय करे तो ये कोड इस्तेमाल करे, हमारे वाला कूपन कोड, तो उसके इतने % डिस्काउंट हो जाए। तो उसके लिए फिर आप कूपन कोड यहाँ से जनरेट करते हैं जी, ऐड कूपन पे क्लिक करते हैं आप, और ऐड कूपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे कोड देते हैं, जो भी कोड, जैसे कि मैं लिखता हूँ जी 14 ऑफ, या कोई भी कोड जो आप देना चाहते हैं, जो आगे फिर आप अपने आप यूजर्स को देंगे जी कि ये कोड इस्तेमाल करें, ठीक है। कोड यहाँ पे सेट किया जाता है, आपने फिक्स्ड अमाउंट पे करना है, प्रोडक्ट पे करना है, जो भी आपने करना है, कितनी अमाउंट डिस्काउंट करनी है आपने, कब एक्सपायर हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद, ठीक है। इस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि जी मिनिमम अमाउंट कितनी स्पेंड हो तो वो यूज़ हो, या मैक्सिमम अमाउंट पे, ठीक है, प्रोडक्ट्स वगैरह। तो ये आप करके पब्लिश कर देते हैं, तो फिर वो कूपन कोड आपका इस्तेमाल होता है, और जो भी इसको यूज़ करेगा उसके क्या होगा, वहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा जी। कूपन कोड के बाद रिपोर्ट्स का सेक्शन है, जहाँ पे तमाम रिपोर्ट्स आप ले सकते हैं कि आपके स्टोर पे कितनी प्रोडक्ट हैं, कितनी सेल हुई, कितना रेवेन्यू बना, वीकली मंथली बेसिस, ठीक है, आप हर तरह से उसको चेक कर सकते हैं जी। तो उसके बाद आ गया जी सेटिंग का ऑप्शन, ठीक है। ये सेटिंग्स हैं डिटेल से जो कि हमने करना होती हैं। यहाँ पे सेटिंग में वो कॉमर्स की तमाम सेटिंग्स होती हैं, यानी कि जनरल सेटिंग भी, प्रोडक्ट्स भी, शिपिंग भी, पेमेंट भी, तमाम सेटिंग्स आ गई हैं। अच्छा, जनरल में ये वही सेटिंग्स हैं जो हमने स्किप की थी जब हमने वो कॉमर्स को इंस्टॉल किया। मैंने कहा था आप इसे बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। वो सेटिंग्स क्या हैं जी, वही आपका ड्रेसेस वगैरह आ गया, किस कंट्री में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जिस कंट्री का भी स्टोर हो। अब जाहिर सी बात है, ये वाली जितनी भी आपकी सेटिंग्स होंगी, जितने भी आपकी चीज़ें होंगी, ये आपको क्लाइंट बता रहा होगा, जो आपसे वेबसाइट बनवा रहा है वो बताएगा जी कि मेरा स्टोर लाहौर में है, मेरा स्टोर कराची में है, ठीक है, मैं लाहौर से काम करूंगा, कराची से करूंगा, पेशावर से करूंगा। तो वो ये सारी डिटेल्स वो बता रहा होता है जो आपसे स्टोर बनवा रहा है, जो आपसे वेबसाइट बनवा रहा है, ठीक है। तो ये सेटिंग्स आपने उसी के हिसाब से करनी होती हैं कि एड्रेस क्या सेट किया जाए, यहाँ पे शिपिंग लोकेशन क्या सेट की जाए, ठीक है, करेंसी क्या सेट की जाए। अब जाहिर सी बात है, अगर वो पाकिस्तान में काम कर रहा है तो वो पाकिस्तान रुपये में करेगा, बाहर वो ऑनलाइन चीज़ें भेज रहा है तो फिर वो डॉलर में करेगा, ठीक। उसी हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर लें, जो भी सेटिंग्स करें उसको आप सेव कर लें, आपकी यहाँ पे चेंजिंग सेव होंगी। उसके बाद आप आ जाएं प्रोडक्ट्स पे, प्रोडक्ट में भी आपके पास यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं। प्रोडक्ट में क्या है जी कि आपके शॉप पेज क्या हो, शॉप पेज से मुराद आपकी तमाम प्रोडक्ट्स किस पेज पे नजर आ रही है। तो मोस्टली स्टोर पे शॉप पेज इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे तमाम प्रोडक्ट्स इकट्ठी दिखाई जाती हैं। और मोस्टली स्टोर पे ये होता है कि शॉप पेज हम नहीं दिखाते, हम अलग अलग कैटेगरी वाइज कैटेगरी बना के हेडर में कैटेगरी डाल देते हैं, मैन कैटेगरी, वुमेन, किड्स, ठीक है, जो भी आगे उसकी फिर फर्दर कैटेगरी सब आइटम्स आ जाते हैं। जैसे मैन है तो टी शर्ट आ गया उसका, या उसकी जैकेट्स आ गई हैं, या उसकी शर्ट्स आ गई हैं, इस तरह से, ठीक है, पैंट वगैरह आ गई हैं, तो वो इस तरह से आप उसकी कैटेगरीज करके वहाँ पे दिखा देते हैं। और कुछ वेबसाइट ऐसी भी होती हैं जिन्होंने अलग अलग कैटेगरी वाइज नहीं किया होता, वो चाहते हैं बस एक पेज पे हमारी गिनती की 4 5 7 8 प्रोडक्ट हैं, हम चाहते हैं एक ही पेज पे शो हो जाएं। तो उसके लिए आप ये शॉप पेज सेट करें, और शॉप पेज को जो है वो आप अपने मेन्यू में ऐड कर लें, जो आपने हेडर मेन्यू सेट करना है। बस शॉप पेज पे को क्लिक करेगा, वहां पे उसके तमाम प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगी। तो ये डिपेंड कर रहा है डिजाइन आपने कैसा बनाना है उसके हिसाब से जी, ठीक है। ये कुछ सेटिंग्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। शिपिंग में आ जाएं, शिपिंग में आपने शिपिंग जोन सेट करने होते हैं, जिस तरह से यहाँ पे जोन बन जाते हैं, और जोन वाइज क्या होता है उसकी शिपिंग चार्जेस काउंट हो रहे होते हैं। आप यहाँ पे फ्लैट चार्जेस भी लगा सकते हैं। फ्लैट शिपिंग चार्जेस में क्या होता है कि जहाँ कहीं से भी ऑर्डर आए एक ही चार्ज किया जाए, 300 रुपये शिपिंग चार्जेस रखे हुए जी, ठीक है। अगर वो कहता है कि नहीं जी हमने जोन वाइज करना है कि जी पंजाब से अगर ऑर्डर आए
और लाहौर से हम काम कर रहे हैं तो वो 200 रुपये लगें, अगर वो सिंध से ऑर्डर आए तो 300 लगें, अगर वो KPK से आए तो वो 350 लगें। तो आप उसके जोन बना सकते हैं और जोन वाइज उसके अलग अलग प्राइस सेट कर सकते हैं जी। ठीक है, पेमेंट में आ जाए। यहाँ पे आपके पास जो भी आपने पेमेंट सेट करना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे जैसे ये आ गया जी कि आपने पेमेंट मेथड क्या सेट करना है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये जो आपके पास आ गया। ठीक है, इनके लिए प्लगइन यहाँ पे इस्तेमाल होगा और प्लगइन का वो आपको बता भी रहा है, बस आपने इंस्टॉल करना है प्लगइन। प्लगइन इंस्टॉल करेंगे उसके बाद फिर वो आपके अकाउंट की डिटेल लेगा, अगर वीज़ा या मास्टर कार्ड जो भी आप लगाना चाह रहे हैं उस पर। ठीक है, स्ट्राइप अकाउंट होता है वो, और वो तमाम सेटिंग्स आपके अकाउंट की इन चीज़ों की सेव करके फिर यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा। बैंक ट्रांसफ़र अगर आपने करना है, चेक पेमेंट्स करने हैं तो वो भी हो सकती हैं। अदरवाइज कैश ऑन डिलीवरी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो कि मोस्टली स्टोर, पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी ही ज़्यादा ऑप्शन चल रहा होता है, तो इसको आप यहाँ से ऑन कर दें जी। ठीक है, और कार्ड वगैरह की सहूलत करनी है फिर आपको प्लगइन इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने जैज़ कैश, इजी पैसा, इसकी आपने पेमेंट सेटिंग करनी है तो उसके लिए भी आपको जैज़ कैश का प्लगइन करना पड़ेगा। प्लगइन सेक्शन में जाएंगे, जैज़ कैश गेटवे लिखेंगे तो वहाँ पे आपके पास आ जाएगा जिसका प्लगइन, वो इस्तेमाल करें, अपना अकाउंट उसमें ऐड करें और वो आपकी सेटिंग्स हो जाएंगी जी। अकाउंट एंड प्राइवेसी की कुछ सेटिंग्स हैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा कि आपने स्टोर पे क्या वहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग करनी है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें, कमेंट्स कौन कर सके, रिव्यू कौन दे, आपका जो है लॉगिन लाजमी हो कोई प्रोडक्ट बाय करने के लिए कि ना हो। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं, ये आप देख के उस हिसाब से इसको यहाँ पे कर सकते हैं जी। ईमेल्स की सेटिंग आ गई है, जैसे कि आप ऑर्डर करते हैं किसी भी स्टोर पे तो आपको ईमेल आ जाती है कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया, ऐसे एक ईमेल जो है वो ऑनर के पास चली जाती है कि जी आपकी वेबसाइट पे न्यू ऑर्डर आया है। ठीक है, तो वो ईमेल की सेटिंग न्यू ऑर्डर पे, कैंसिल होने पे, फेल होने पे, प्रोसेसिंग पे, कंप्लीट होने पे, रिफंड पे, तमाम ये सेटिंग्स हैं। और यहाँ पे जो जो ईमेल्स आपने सेट करनी है वो आप कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए मेरी ईमेल ये सेट हुई है क्योंकि मैंने वर्डप्रेस से जब इंस्टॉल की तो ये मैंने एडमिन ईमेल दी थी, तो एडमिन ईमेल यही आ रही है। तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, जो चाहे आप ईमेल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और ईमेल में आपने जो भी हेडर फुटर में जैसे होता है बाज़ औक़ात स्टोर का एड्रेस वगैरह या कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया होता है उन्होंने, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जी। ठीक है, इंटीग्रेशन एडवांस को छोड़ दें, ये बाद की चीज़ें हैं जी। ये कुछ सेटिंग्स थी जी, जनरल सेटिंग्स जो हम करते हैं जब भी हमने एक स्टोर बनाना होता है। अब हमने क्या करना है जी, आपने देख लिया वो कॉमर्स हमने इंस्टॉल किया, वो कॉमर्स के साथ हमें क्या कुछ चीज़ें मिली हैं और वो कॉमर्स के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं। अब आगे जो हमने करना है वो क्या करना है, दो चीज़ें हमने करनी है। एक स्टोर बनाने के लिए अभी तो वो कॉमर्स इंस्टॉल किया है ना हमने जस्ट, और अभी अगर आप वेबसाइट पे जाएं, इसको रिफ्रेश कर लें, देखें यहाँ पे कोई भी चेंजिंग्स नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो काम हो रहा है वो तो डैशबोर्ड पे हो रहा है ना, वेबसाइट के फ्रंट एंड पे तो कुछ भी नहीं किया हमने। तो अभी हमने क्या करना है, अपना ये स्टोर कंप्लीट करने के लिए दो काम करने हैं जी। पहला काम तो ये करना है कि हमने प्रोडक्ट लिस्ट करना है। पहला काम हमने क्या करना है जी, प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। प्रोडक्ट लिस्ट करने का मतलब कि हमने स्टोर पे प्रोडक्ट ऐड करना है, लेकिन वो प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे था ना, आप पोस्ट करते थे पोस्ट सेक्शन से, तो जो भी आप पोस्ट कर रहे होते थे वो पोस्ट खुद ब खुद आपके होम पेज पे शो होती थी। अब यहाँ पे काम तो तकरीबन वही है कि जैसे पोस्ट हम कर रहे थे वैसे हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट खुद ब खुद नजर नहीं आएंगी, खुद ब खुद होम पेज पे जाएंगी नहीं। ठीक है, हमें उसे दिखाना होगा। ठीक है, या हम शॉप का जो पेज है, शॉप का पेज उसको होम पेज बना दें, फिर तो आपको हर प्रोडक्ट साथ साथ नजर आती जाएगी जैसे जैसे आप उसको यहाँ पे लिस्ट करेंगे। और अगर आप उसे होम पेज नहीं बना रहे तो आपने खुद का होम पेज डिजाइन किया, जैसे कि अभी हमने ये वाला डिजाइन किया, और आप इस पे प्रोडक्ट दिखाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको खुद से एडिट करना होगा। बैनर जो है वो प्रोडक्ट के यूज करने होंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको एक एक प्रोडक्ट या कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको शो करवानी होंगी। हर चीज आपको डिजाइन करना होगा जी। डिजाइन तो एलिमेंट्री से ही करेंगे ना हम, लेकिन प्रोडक्ट जो लिस्ट हो रही है पीछे
यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन में आके जो हम प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं वो वूकॉमर्स का करिश्मा है जी, ठीक है, वो वूकॉमर्स का कमाल है। तो पहला काम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, ऐड न्यू पे जाके कैटेगरीज भी बना सकते हैं प्रोडक्ट की। और दूसरा काम ये है कि जब प्रोडक्ट हम लिस्ट कर लें, कोई 10 15 20 प्रोडक्ट हम कर लें, फिर हम अपनी पेज जो है होम पेज को एडिट करेंगे और वहां पे इन प्रोडक्ट्स को दिखाएंगे, ठीक है। या एक नया पेज बना लें, आप उस पे प्रोडक्ट्स दिखा दें उसको, फिर आप होम पेज के तौर पे सेट कर लें, ठीक है। ये हम काम करेंगे जी बाद में। अभी हमने क्या करना है, प्रोडक्ट लिस्ट करना है जी, ठीक है। और आई थिंक हमारा टाइम भी कंप्लीट हो गया क्लास का। चलिए हम क्या करते हैं जी, कैटेगरीज बनाते हैं पहले, ठीक है। कैटेगरीज बना लें एक दफ़ा, फिर हम प्रोडक्ट की तरफ आते हैं जी। कैटेगरीज पे आ जाएं आप प्रोडक्ट सेक्शन में। जैसे पोस्ट कैटेगरीज थी, नहीं लास्ट क्लास तो नहीं है, मैं लूंगा सेशन एक दो और, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें रहती हैं हमारी। देखिए कोशिश ये थी हमारी कि ईद के बाद हमने जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम को स्टार्ट जो इससे बाद हम कर रहे हैं, सर इमरान जो है ना ये चाह रहे थे, हम भी ये चाह रहे थे पूरी टीम, कि ये जो सेशन है ना बैच 67 और 68, इसको भी हम इंटर्नशिप प्रोग्राम में इंक्लूड कर लें, ठीक है, ताकि आप लोगों में से भी जो जो इंटर्नशिप प्रोग्राम लेना चाहता है तो वो भी इसी में शामिल हो जाए। लेकिन इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए एक रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए, और कोर्स कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट जो होता है ना, एक सर्टिफिकेट तो होता है सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है, जेपीजी या तस्वीर इमेज की सूरत में, वो तो सबको मिलेगा, ठीक है, वो तो एलडब्ल्यू ने देना है सबको। लेकिन एक सर्टिफिकेट होता है हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट जो प्रिंट होता है, ठीक है। इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए वो हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, ठीक है। तो हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट हम तभी इशू करते हैं जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। अब अगर कोर्स जो है अगर रूटीन में चलाते हैं तो फिर वो खत्म होता है ईद से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले। तो इस तरह से फिर आपके सर्टिफिकेट इशू नहीं हो सकेंगे हार्ड कॉपी में। सर्टिफिकेट इशू नहीं होंगे तो फिर आपको इंटर्नशिप में काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से आपकी जो क्लासेस थी वो ज़रा इकट्ठी और मर्ज करके हम चाह रहे थे कि आपको जल्दी से कोर्स कंप्लीट करवा के इंटर्नशिप प्रोग्राम में भी हम आपको इंक्लूड कर लें। तो कोशिश मेरी ये है कि आपको जो है मैं 2 से 3 लेक्चर्स और दूं, लेकिन आप लोगों ने जो इंटर्नशिप हासिल करना है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं सर से कह दूंगा तो वो आपको ये है पहले से आप हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देंगे या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर देंगे, ताकि ईद के बाद आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए, ठीक है। चलिए जी हम क्या करते हैं, जस्ट कैटेगरीज बना लें, ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम देखते हैं एक सेशन और लेंगे उस पर फिर हम चीज़ों पूरी कर लेंगे जी। कैटेगरीज पे आप आ जाएंगे, कैटेगरीज में आपने नेम देना है जस्ट यहाँ पे, जैसे कि मैं मेन कैटेगरी बना रहा हूँ, और जस्ट यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक कर देता हूँ, सॉरी ऐड कैटेगरी पे, ये आ गई है। ऐसे ही वुमेन ले लें आप, वुमेन कैटेगरी आ गई, किड्स आ गई। अब ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, आप कोई भी स्टोर ओपन कर लें, ऑनलाइन शॉप ओपन कर लें और देखें कि उन्होंने क्या क्या कैटेगरीज बनाई है, वही कैटेगरी आप यहाँ पे लगाएं। जो प्रोडक्ट्स उनकी हैं उसी प्रोडक्ट्स को कॉपी करें और यहाँ पे लिस्ट करें। आपको तो डाटा चाहिए ना प्रोडक्ट लगाने के लिए, या आपको अपने स्टोर पे डाटा चाहिए, तो आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करके उसे आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। खुद से भी कर ले कोई इशू नहीं है, लेकिन रेलिवेंट चीजें हों, जैसे कि अब मैं फैशन स्टोर बना रहा हूँ तो किड्स फैशन हो गया, मैन वुमेन आ गई है। अब मेरी वेबसाइट पे यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज शो होनी चाहिए। अपीयरेंस में मेन्यूज में आ जाएं, और यहाँ पे जो पहले मैंने एक मेन्यू बनाया था मेन मेन्यू, उसको मैं डिलीट या चेंज नहीं कर रहा, एक और मेन्यू क्रिएट कर लेता हूँ और उसको मैं नेम देता हूँ जी शॉप मेन्यू का। ये मैंने क्रिएट किया क्योंकि अब मैं शॉप बना रहा हूँ ना, तो मेरे हेडर में प्राइमरी मेन्यू में प्रोडक्ट कैटेगरीज होनी चाहिए यहाँ पे। जैसे कि आपके ब्लॉग वेबसाइट पे पोस्ट कैटेगरीज थी, इस तरह से अब यहाँ पे शॉप कैटेगरीज होनी चाहिए, प्रोडक्ट कैटेगरीज। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे पहले पेजेस, पोस्ट, प्रोडक्ट्स और ये कैटेगरीज तक नजर आ रहे थे। अब आपको प्रोडक्ट कैटेगरीज का ऑप्शन नजर आ रहा है। प्रोडक्ट कैटेगरीज पे जाएंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये अभी जो हमने कैटेगरीज बनाई थी वो आ गई हैं प्रोडक्ट कैटेगरीज। ऐड टू मेन्यू करते हैं इसको, और जब ये मेन्यू में आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, इसको तरतीब कुछ देके इसको प्राइमरी मेन्यू बना देते हैं जी, ठीक है। सेव मेन्यू मैंने कर दिया।
डन हो गया जी। अपने वेबसाइट पे आ जाएं, इसको रिफ्रेश कर लें और ये देखें जी, ये आ गया जी मेन कैटेगरी। अभी तक मेन कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, नो प्रोडक्ट। वुमेन कैटेगरी में भी प्रोडक्ट नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी हमने इसको लिस्ट करना है। तो ये इंशाल्लाह हम करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में, कि नेक्स्ट में हमने क्या करना है, प्रोडक्ट लिस्ट करनी है और उन प्रोडक्ट्स को हमने दिखाना है अपने इस वेबसाइट पे, ताकि कंप्लीट एक आपके ई कॉमर्स स्टोर या ऑनलाइन शॉप जो है उसकी लुक बन जाए जी। ठीक है, समझ आ गई आपको? बाकी चीज़ें इंशाल्लाह जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, कोई असाइनमेंट इसकी है या जो भी आपके टास्क हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आप फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। हम क्लास को एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मिलते हैं, एक सेशन और रखा जाएगा ताकि हम चीज़ों को कंप्लीट कर सकें जी। ठीक है, इंशाल्लाह आउटलाइन आपकी कंप्लीट करवाऊंगा, चाहे जितना भी टाइम लग जाए जी। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।